हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज आपके सामने फिजिक्स का एक नया टॉपिक आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि अगर याद हो तो अध्यारोपण शब्द या सुपरपोजिशन शब्द 11th में भी था। अंतर कितना है? यहाँ आवेशों के लिए है, वहां तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो अध्यारोपण या सुपरपोजिशन का मीनिंग इतना सा है, जब हमारे पास एक से ज्यादा सदिश राशियां एक साथ आ जाती हैं तो क्या करना होता है? तो उन्होंने कहा उसका परिणामी निकालो। परिणामी कैसे निकालो? सदिश राशियां हैं तो सदिश विधि से। तो वो ही कहलाता है अध्यारोपण, मतलब एक से ज्यादा राशियों का परिणामी ज्ञात करना। तो अब आवेश तो अदिश है, आवेश में कैसे निकालेंगे सदिश से परिणामी? तो फ्रेंड्स, आवेश करता क्या है? तो दो आवेश कहीं पर भी होंगे तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो ये जो आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत है ये वास्तव में बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। देखिए, लिखा भी है मैंने, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मतलब वास्तव में हमें सिद्धांत से क्या निकाल रहे हैं? हम परिणामी बल निकालने वाले हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में नीचे इसको समझाया भी गया है, एक बार चित्र को देख लेते हैं। जैसे ये Q1 चार्ज है, इसके बगल में Q2 चार्ज है, तो Q2 चार्ज Q1 चार्ज पर बल लगाएगा और इसका बल हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब Q1 के पास एक चार्ज और आ गया Q3 चार्ज भी इस Q1 चार्ज पर बल लगाएगा। अब इस Q1 चार्ज पर एक के बजाय कितने बल लगे? दो। देखिए, Q2 ने Q1 पर लगाया, ये चला गया। Q3 ने Q1 पर लगाया, ये बल की दिशा आ गई। तो अब अगर ये दो बल हमारे पास आ गए तो इस पर लगने वाला परिणामी बल कैसे निकालें? ये जो परिणामी बल है F, ये कैसे निकाला जाए? तो इस परिणामी को निकालने के लिए चूंकि ये दोनों सदिश राशियां हैं तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सदिश विधि का। तो इस F की वैल्यू इनके सदिश योग के बराबर होगी। यही परिणामी जो है अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने ये लिखा हुआ है। इसलिए आप इसको ऐसे बड़े बड़े सुपरपोजिशन, बहुत बड़ा शब्द, अध्यारोपण, वो खतरनाक सा शब्द सुन के कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना। देखो कितना सिंपल है। किसी आवेश पर उसके पास स्थित अनेक आवेशों द्वारा लगने वाला परिणामी बल, मतलब किसी आवेश के आसपास बहुत सारे आवेश हैं जो उस पर बल लगा रहे हैं, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? तो उन्होंने कहा प्रत्येक आवेश द्वारा अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, हमने मान लिया कि n चार्ज हैं जो किसी आवेश के पास हैं और वो अलग अलग बल कितने लगा रहे हैं? वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 और वेक्टर Fn। तो बताओ परिणामी कितना होगा? तो सदिश विधि से आप जानते हैं इन सबका सदिश योग करना है। तो परिणामी बल आ गया वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 एंड डैश डैश प्लस वेक्टर Fn। अब ये n के लिए लिया था, नीचे हम इसको इन दो का उदाहरण, इन तीन आवेशों का उदाहरण लेकर समझाते हैं। चलिए देखें। तो इस Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की दूरी कितनी है? R12। जब दूरी बोलेंगे तो इसका परिमाण होगा तो कैप नहीं आएगा, और जब हम इसकी दिशा बोलेंगे तो कैप आएगा। इसका मतलब Q2 से Q1 की ओर जो दिशा है वो हमने R कैप 12 के माध्यम से दिखाई है। तो अब Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि समान है। तो प्रतिकर्षण मतलब धक्का देना, ये इसने यहां धक्का दिया तो बल कहां लगा? इस दिशा में, F12। ये जो वेक्टर F12 है इसकी दिशा क्या है? ये R कैप 12। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो कैप हटा दो, केवल R12। ऐसे ही Q1 आवेश और Q3 आवेश की दूरी कितनी है? तो R13। कैप क्या बता रहा है? दिशा। अब दिशा कैसे? Q3 Q1 फिर समान प्रकार के,
तो जब बल लगाएगा तो Q3 Q1 को धक्का देगा मतलब ये प्रतिकर्षित बल ऊपर की ओर लगाया। तो बल कितना लगा, वेक्टर F13, इसकी दिशा कहाँ है, ये रही दिशा, ये नीचे से ऊपर की ओर। तो जब हम इस बल की दिशा दिखाएंगे तो R कैप लेंगे, R कैप 13। ऐसे ही जब इस बल की दिशा दिखाएंगे तो R कैप लेंगे 12। और जब दूरी की बात होगी तो दूरी में केवल बगैर कैप का R12 और R13। तो यही हमने यहां माना है। देखो चित्र में 3 आवेश Q1, Q2 व Q3 इस प्रकार स्थित हैं कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है, ये R12, और Q1 व Q3 के बीच की दूरी क्या है, R13। अब इस Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये परिणामी हम तब निकाल पाएंगे जब इन दोनों के मान हमारे पास होंगे, किसके, F12 और F13 के। फिर इन दोनों का जो परिणामी होगा तो सदिश विधि में इन दो सदिशों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज नियम से ये परिणामी बल निकालेंगे हम वेक्टर F। तो इसके पहले हम इन दोनों के मान निकालते हैं। तो हम Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पे लगने वाला बल, ये वाला बल निकाल रहे हैं, वेक्टर F12। तो इसके लिए कूलाम का नियम का जो सदिश रूप वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, अगर आप भूल गए हो तो वहां आप देखना, वहां हमने समझाया है कि बल का मान निकालने में 2 चीजें चाहिए, एक परिमाण और एक दिशा। तो परिमाण एक कांस्टेंट, दोनों आवेश थे Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R12 और इसका स्क्वायर, एक Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। और ये दिशा आ गई, दिशा R कैप 12, याद है, कैप से दिखाई दिशा। ऐसे Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला बल ये F13 था, F13। ए कांस्टेंट, आवेशों के मान Q1 Q3, नीचे दूरी का स्क्वायर होता है, दूरी कितनी है R13, तो R13 का स्क्वायर हो गया। दिशा किससे दिखाएं, कैप से, तो कैप दिखाएंगे तो R कैप 13। अब इन दोनों का परिणामी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, सदिश योग। जोड़ दिया हमने, अतः Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल वेक्टर F बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। ये वेक्टर F12 की वैल्यू रखी, ये वेक्टर F13 की वैल्यू दी। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में निकलेगा। वेक्टर मतलब परिमाण और दिशा दोनों। अब यदि आप इसका परिमाण और दिशा अलग अलग निकालना चाहते हैं तो हमें कक्षा 11 से याद है कि इसका परिमाण निकालेंगे, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। तो परिणामी के लिए रूट किसका, ये F12 का स्क्वायर और F13 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। दिशा कहेंगे तो ये दिशा बीच की कोण के द्वारा निकालती है, इसको अपन tan से निकालते हैं। tan बराबर ये लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू आएगी इसका परिमाण, आधार की वैल्यू आएगी इसका परिमाण। लेकिन इस वीडियो में मेरा